Hello bachcho, let's see this question. The question says, when a block of mass m is suspended by a long wire of length capital L, the length of the wire becomes capital L plus a small l. The elastic potential energy is stored in the extended wire is, and we are given four options. तो हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है। इस पर हमने मास एम सस्पेंड कर दिया तो इसका लेंथ इंक्रीज होकर कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल हो गया, यानी स्मॉल एल की इंक्रीमेंट आ गई। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक वायर। और एक और हमारा कंसेप्ट यूज होगा रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नाम दे लेते हैं, ये हमारा सेकंड कंसेप्ट होगा और ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट होगा। तो हम पहले फिगर बनाकर ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। हमारे पास एक वायर थी जिसका लेंथ एल था। उस वायर पर हमने क्या किया कि एक मास एम टांग दिया जिससे कि उसका लेंथ इंक्रीज होकर एल प्लस कैपिटल एल हो गया। तो ये हमारा स्मॉल एल होगा और ये हमारा कैपिटल एल। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस वायर पर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, वो इस ब्लॉक के वेट के बराबर होगा, वो होगा एम जी। यहाँ हम दिखा लेते हैं, नीचे के डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा होगा एम जी, और ऊपर की डायरेक्शन में इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। ऊपर की डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। अब जब इस वायर में इलोंगेशन आया है, एल लेंथ का, स्मॉल एल लेंथ का जो इलोंगेशन आया है वो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आया है। तो और रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स काम कर रहा है वो ये वेट है, एम जी वेट। तो ये एम जी वेट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है इस वायर पर इस लेंथ एल इलोंगेशन में। और ये वर्क कितना होता है? ये वर्क होता है हाफ ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इलोंगेशन। इतना वर्क हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स ने, यहाँ स्ट्रेचिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इतना वर्क किया है इस वायर पर। और यही वर्क जो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है, यही वर्क इस वायर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया होगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो हम ये वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वर्क डन है हमारा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा है हाफ ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स। और स्ट्रेचिंग फोर्स क्या होगा? जो फोर्स ब्लॉक के वेट के कारण लग रहा है, और वो होगा एम जी मल्टीप्लाइड बाई इलोंगेशन। इलोंगेशन कितना आया है वायर में? स्मॉल एल। तो हमारा वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आया हाफ ऑफ
mg और यही वर्क हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया होगा वायर में। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चेक कर लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।